Hello guys, in this video we are going to do strategic management process. So in this process we are going to learn when organization wants to prepare the strategies, then what is the procedure that they have to follow. So the first step इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो तो सबसे पहला स्टेप जो है फॉलो करोगे वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस and the second step is strategic choice, third step is strategy implementation, and the fourth step is strategy evaluation and control. So strategic management process एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजीज को बनाते वक्त इसे फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं जब हम एक स्ट्रैटेजी को चूज़ करेंगे, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, चाहे वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है. लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर. सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेक दैट स्ट्रैटेजीज, देन देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो. एंड उस प्रोसेस में आगे कुछ 4 स्टेप्स हैं जो वन बाय वन हम आगे स्टडी करेंगे कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या होता है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या होता है. So the first one is strategic analysis. So analysis, strategic analysis gives us the answers of some questions like what is our purpose, what kind of organization do we want to be. So mainly strategic analysis deals with the organizational purposes. It defines the organizational purposes. So organizational purpose is generally, you can say that it is a vision and mission statement. The first task is therefore to identify the vision and mission of the organization. So to identify the vision या mission, you have to do lots of research. So that's why environmental scanning या environmental analysis should be there, and it involves the gathering analysis of the intelligence of the business environment. This encompasses the external environment and internal environment. तो strategic analysis में आपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है और उनका मिशन क्या है, विज़न क्या है, और जिस एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट इन बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप इज स्ट्रेटेजिक चॉइस which involves a question like where do we want to be, are there alternative routes, how are we going to get there. So strategic choice ये बताता है कि जहाँ पे भी जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पे पहुँचने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या उस मिशन या विज़न को अचीव करने के लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स या ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं या नहीं, और उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हम कहाँ तक जा सकते हैं, हाउ फर्दर वी कैन गो. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ मोर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस एंड अ बिजनेस फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस. सो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं ताकि जो हमने विज़न तय किया है उसको अचीव किया जा सके. उस विज़न को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं एंड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं कि कौन सी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या विज़न को अचीव करने के लिए, और क्या वो स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी. दैट इज़ स्ट्रेटेजिक चॉइस. यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं, तो उन तीनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करना और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक चॉइस. आफ्टर स्ट्रेटेजिक चॉइस द नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे अब हमने स्ट्रेटेजी चूज़ कर ली कि हमने ए बी या सी में से जो बेस्ट है वो स्ट्रेटेजी हम चूज़ कर लेंगे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू चूज़ द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड दैट स्ट्रेटेजी इज इम्प्लीमेंटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर आप लाख स्ट्रेटजीज बना लो, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. तो दैट्स वाई ये फोर्थ स्टेप है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन.
जो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी लग रही है वो चूज़ करके उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट इज स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल, जो हमें ये बताती है बेसिकली कि हाउ विल वी नो इफ़ वी आर गेटिंग देयर, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं विज़न को अचीव करने के लिए, क्या वो एज़ पर प्लान चल रहे हैं, उन पे प्रॉपर काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन कंट्रोल में देखा जाता है। अगर कोई डेविएशंस पाई जाती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो डेविएशंस का पता लगाया जाता है इसमें, और उन डेविएशंस को कैसे रिमूव किया जाता है वो स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल में देखा जाता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।